इकोनॉमिक फ्रंट पर हम इस तरह के कदम से कितना चीन को डैमेज कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के कदम से हम चीन की कमर तोड़ देंगे। तो वाकई ऐसा है क्या, ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शक को। नहीं, इसमें शायद 4 या 5% का फर्क पड़ता है। उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक बिजनेस सेंटिमेंट पे बहुत सारा असर गिर जाएगा। एक चीज़, दूसरा चीज़, चीन से हमें जो इंपोर्ट करते हैं वो पावर सेक्टर में है ज़्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में है, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कहते हैं वो कुल मिलाकर कुछ 50 या 60% उसमें है। जैसे जी कि पावर टरबाइंस में, या वैसे चीज जो हम बैन करना चाहते हैं, बॉयकॉट करना चाहते हैं, बहुत कम है। लेकिन ये जी टिकटॉक वगैरह, उसमें बहुत सारा रेवेन्यूज जनरेट होते हैं कि जब भी आप क्लिक करें तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू सीधा चीन पहुंचता है। तो इसमें भी बहुत उनके लिए नुकसान है, चीन के लिए। जी जी लेकिन ओवरऑल 5 to 6% जी उसमें फर्क पड़ता है। जी, आपने कहा 5 to 6% फर्क पड़ता है। टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक इस कंपनी ने 25 करोड़ का जो राजस्व इस कंपनी को मिला था, और इस साल जुलाई से सितंबर के बीच में 100 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है उसका लक्ष्य इसने रखा था। और भारत में 47 करोड़ बार इसे डाउनलोड किया गया था टिकटॉक को, और कुल यूजर्स का इंडिया में 30% लोग टिकटॉक का था। सर जेके वर्मा जी, सर सवाल आपसे है कि क्या आप क्या देखते हैं कि ऐसे क्या सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को था, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कहा जा रहा था कि ये इस ऐप के जरिए डाटा चुराया जाता है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और दुश्मन देशों के दुश्मन देश गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते थे वो सर इन डाटाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भारत सरकार ने इनके 59 ऐप्स को बंद किया है, उसके जी दो एंगल है। पहला एंगल उसका सिक्योरिटी एंगल है और दूसरा इकोनॉमिक एंगल है। सिक्योरिटी एंगल को जी अगर हम देखें तो इससे हम लोगों का पूरा पूरा डाटा, जो भी उसको यूज करता है, उन सब का पूरा डाटा उनके चाइना के पास पहुंच जाता है। बहुत सारे कॉमन लोग यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो टॉप स्टेज पर है, उनका भी डाटा इसके थ्रू पहुंच जाता है। इसके अलावा तो एक तो सिक्योरिटी हैजार्ड ये हो गया। दूसरा सिक्योरिटी हैजार्ड ये भी, चाइना के बारे में ये मशहूर है कि वो जहां पर भी उनकी कंपनियां या उनके लोग काम करते हैं, वो हमेशा वहां से इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अपने मुल्क को भेजते रहते हैं। अगर आप लोग देखें, कुछ दिनों पहले ही अभी एक चाइना का प्रोफेसर अमेरिका में पकड़ा गया जो कि जी कोरोना वायरस के बारे में रिसर्च कर रहा था। इसके अलावा जी भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जबकि जो कि चाइनीज लोग अमेरिका और यूरोप के अंदर काम कर रहे थे, सेंसिटिव कंपनीज के अंदर, क्योंकि उन्होंने उनकी वहां की सिटीजनशिप ले ली और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद काम कर रहे थे। और बाद में जब वो चाइना गए तो उन्होंने जी उनको वहां पर सारा इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से सिक्योरिटी एंगल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ एंड इट इज ए वेरी गुड डिसीजन। सेकेंड पॉइंट हम आएंगे इकोनॉमिक उसके ऊपर। हम लोग इकोनॉमी की तरफ से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक, चाइना इज ए एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। चाइना क्या करता है, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत सारे मुल्कों को, खास तौर से छोटे मुल्कों को, हालांकि इंडिया उसमें कवर नहीं होता है, परंतु उसकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन लोगों को, छोटे कंट्रीज को या जिनकी इकोनॉमी वीक है, ऐसे कंट्रीज को बहुत अधिक लोन देता है। और लोन देने के बाद में वो धीरे धीरे उनके एरियाज को अपने कब्जे में ले लेता है। अगर हम लोग अभी हाल में देखें तो उन्होंने हाल में श्रीलंका का हम्बनटोटा सी पोर्ट को कब्जा कर लिया। उन्होंने नेपाल की भी कुछ जमीन को ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, और उनका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने उनका ग्वादर एयरपोर्ट, सी पोर्ट तो कब्जा कर ही लिया है एक तरह से। और इसके अलावा अब उनकी नजर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है।
जो उनका सी पैक जा रहा है वो पूरा बलूचिस्तान और गिलगित और बाल्टिस्तान होता हुआ जाएगा। अब ऐसी हालत में सबसे पहले वो गिलगित बाल्टिस्तान की जो एरेबल लैंड है और वाटर है उसको कब्जा करेंगे, और बलूचिस्तान के अंदर वहां के जो नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों का ये कहना है कि बलूचिस्तान जो कि मिनरल रिच एरिया है वो उनके मिनरल कब्जा करेगा। इसी तरह की वो तरीका वो इंडिया के लिए भी अपनाना चाहते हैं, परंतु इंडिया एक ताकतवर मुल्क है, वो कोई छोटा मुल्क नहीं है, और हम लोगों की जो सत्ता है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि दूर की सोचते हैं। इसलिए उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि इनके ये 59 ऐप बंद करे हैं, और हम लोग उनकी और भी धीरे धीरे जो इकोनॉमिक हम लोगों पर वो डिपेंडेंस हम लोगों की करते जा रहे हैं, हम लोग उसको भी धीरे धीरे तोड़ेंगे।